रहमान रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुगल एम्पायर सीरीज और आज की वीडियो इस सिलसिले की चौथी किस्त है। पिछली 3 किस्तों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, जिनमें हमने पहले 7 मुगल हुक्मरानों के हालात जिंदगी के हवाले से आपको बताया। नाज़रीन, बहादुर शाह अव्वल की वफात के बाद जहांदार शाह या मिर्जा मुइज़्ज़ुद्दीन बेग मोहम्मद खान, जिसकी पैदाइश 10 मई सन 1661 को हुई और वफात 12 फरवरी सन 1713 को हुई, मुगलिया सल्तनत का 8वां मुगल शहंशाह था, जिसने सन 1712 से 1713 के दरमियान सिर्फ 11 महीने हुकूमत की। नाज़रीन, इस मुगल शहंशाह के बारे में तारीख में बहुत कम मालूमात दस्तयाब हैं, क्योंकि इसकी हुकूमत बहुत कम अरसा रही। उस दौरान शहजादा मोइनुद्दीन मोहम्मद फर्रुखसीर अजीमुश्शान हाकिम बंगाल के साथ बंगाल में मुकीम था। सन 1712 में बादशाह शाह आलम अव्वल की वफात की खबर सुनकर अजीमुश्शान ने फर्रुखसीर को बंगाल में अपना कायम मकाम मुकर्रर किया और खुद तख्ते दिल्ली के उसूल के लिए अपनी फौज के हमरा रवाना हुआ। शहजादों की तख्त नशीनी की खून रेज जंगों के बाद शहजादा मुइज़्ज़ुद्दीन जहांदार शाह तख्ते ताउस का वारिस बना। नाज़रीन, जहांदार शाह ने अपने 1 साल से भी कम मुख्तसर दौरे हुकूमत यानी 1712 से 1713 में लातादाद मुगल शहजादे मौत के घाट उतार दिए। उसी असना में जहांदार शाह ने फर्रुखसीर की गिरफ्तारी के लिए बंगाल की तरफ फौज रवाना करने का हुक्म दे दिया। ये खबरें बंगाल भी पहुंच गईं, जिससे फर्रुखसीर, उसकी वालिदा और दीगर बहन भाइयों में खौफ की लहर दौड़ गई, क्योंकि वो दीगर रिश्तेदारों का हशर देख चुके थे। फर्रुखसीर ने निहायत सोच विचार के बाद ताकतवर उमरा सैयद बरादरान से मदद हासिल करने का फैसला किया। शहजादा फर्रुखसीर ने 11 जुलाई सन 1713 को मुइज़्ज़ुद्दीन जहांदार शाह को शिकस्त देकर मुगलिया सल्तनत की बागडोर संभाल ली। फर्रुखसीर को हुकूमत सैयद बरादरान की वजह से मिली थी, इसलिए वो उनके मातहत था। तमाम उमूर सल्तनत उनके मशवरों से सरंजाम दिए जाते थे। कुछ अरसा बाद फर्रुखसीर ने उनका जोर और ताकत तोड़ने की भी कोशिश की। नाज़रीन, फर्रुखसीर जनवरी 1713 से 28 फरवरी 1719 तक मुगल सल्तनत का हुक्मरान रहा। फर्रुखसीर के बाद मुगल एम्पायर का 10वां हुक्मरान रफीउद्दराजात, जो रफीउश्शान का बेटा और अजीमुश्शान का भतीजा था, वो फर्रुखसीर के बाद मुगलिया सल्तनत के तख्त पर बैठा। उसने मुगल एम्पायर पर 6 जून सन 1719 को सिर्फ 98 दिन हुकूमत की। नाज़रीन, ये मुगल एम्पायर का नौजवान तरीन हुक्मरान गुजरा है, जो 30 नवंबर सन 1699 को पैदा हुआ और महज 19 साल की उम्र में 1719 को फौत हो गया। मुगल शहंशाह शाहजहां सानी। नाज़रीन, शाहजहां सानी, जिसने 6 जून 1719 से 19 सितंबर 1719 तक हुकूमत की। रफीउद्दराजात की वफात के बाद शाहजहां सानी, जिसकी पैदाइश 7 जून सन 1696 को हुई और वफात 19 सितंबर सन 1719 को हुई। इसका पैदाइशी नाम रफीउद्दौला था। मुगलिया सल्तनत का 11वां शहंशाह था, जो अपने भाई रफीउद्दराजात के बाद तख्त पर बैठा। इसे शाहजहां सानी कहा जाता है। इस मुगल हुक्मरान ने भी 1719 को अपने भाई रफीउद्दराजात की वफात के बाद सिर्फ 105 दिन मुगलिया सल्तनत पर हुकूमत की और महज 23 साल की उम्र में इंतकाल कर गया। मोहम्मद शाह अल-मारूफ मोहम्मद शाह रंगीला रोशन अख्तर नसीरुद्दीन शाह मुगलिया सल्तनत का 14वां बादशाह था, जिसकी पैदाइश 17 अगस्त सन 1702 को हुई और वफात 26 अप्रैल सन 1748 को हुई। नाज़रीन, मोहम्मद शाह रंगीला औरंगजेब आलमगीर के बाद क़यादत और सियासी अबतरी के बहरान में तवील अल मुद्दत बादशाह गुजरा है। मोहम्मद शाह रंगीला ने मुगलिया सल्तनत पर 1719 से 1748 तक हुकूमत की।
उसने अपनी मुद्दत हुकूमत का ज्यादातर वक्त ऐशो नशात परस्ती में गुजारा। सल्तनत मुगलिया के जवाल का पहिया जो औरंगजेब आलमगीर के बाद से चलना शुरू हो चुका था, उसका सदेबाब मोहम्मद शाह रंगीला के 27 साला तवील दौरे हुकूमत में किया जा सकता था, मगर बदकिस्मती के बादशाह की ऐश पसंदी और बेफिक्री के सबब नज्मो नस्क की जिम्मेदारी वज़रा के कांधों पर थी, जिनकी सियासी चश्मक ने मुल्क को सियासी और इक्तिसादी बहरान से दो चार कर रखा था। निजामुल मुल्क आसिफ जाह ने, जो एक मुखलिस अमीर था, हालात पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, मगर वो भी मायूस होकर दक्कन वापस चला गया। मरहट्टों और सिखों की बगावत, जिसे औरंगजेब आलमगीर ने कुचल कर रख दिया था, दोबारा सर उठाने लगी थी, मगर मोहम्मद शाह रंगीला उनसे बेखबर ऐशो तर्ब में वक्त गुजारता रहा। जब मोहम्मद शाह रंगीला को नादिर शाह के हमले की इत्ला मिली तो उसने निहायत बदहवासी में जोजा बहादुर शाह हजरत मेहर परवर से मशवरा तलब किया। नाजरीन, इसका असल नाम रोशन अख्तर था। वो शाहजहां सानी का बेटा और शाह आलम बहादुर शाह अव्वल का पोता था। सैयद बरादरान ने उसे जेल से रिहा करवाया और 17 सितंबर 1719 को तख्त पर बिठा दिया। उसने अपने लिए नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह का लक़ब पसंद किया, मगर तारीख ने उसे मोहम्मद शाह रंगीला का नाम दे दिया। मोहम्मद शाह रंगीला एक ऐश तबा और गैर मुतवाजन शख्स था। 24 घंटे नशे में धुत रहता था और रक्स सुरूर और फहाशियो उरियानी का दिलदादा था। वो कानून बनाने और कानून तोड़ने के खप्त में भी मुब्तला था। नाज़रीन, वो एक ऐसा पारा सिफ्त इंसान था जो अचानक किसी शख्स को हिंदुस्तान का आला तरीन ओहदा सौंप देता था और जब चाहता था वजीर आजम को भी खड़े खड़े जेल भिजवा देता था। वो अक्सर दरबार में नंगा आ जाता था और दरबारी भी उसकी फरमाबरदारी और इताअत गुजारी में कपड़े उतार देते थे। वो बाज औकात जोशे इक्तिदार में दरबार में सरेआम खड़े होकर पेशाब कर देता था और तमाम मुअज़्ज़ज़ वज़रा, दिल्ली के शुरफा और उस वक्त के उलमा व फज़ला वाह वाह कहकर बादशाह सलामत की तारीफ करते थे। वो बैठे बैठे हुक्म देता था कि कल तमाम दरबारी जनाना कपड़े पहनकर आएं और फुला फुला वजीर पांव में घुंघरू बांधेंगे, और वज़रा और दरबारियों के पास इनकार की गुंजाइश नहीं होती थी। वो दरबार में आता था और ऐलान करता था जेल में तमाम बंद मुजरिमों को रिहा कर दिया जाए और उतनी ही तादाद के बराबर मजीद लोग जेल में डाल दिए जाएं। बादशाह के हुक्म पर सिपाही शहरों में निकलते थे और उन्हें रास्ते में जो भी शख्स मिलता वो उसे पकड़कर जेल में फेंक देते थे। वो वजारतें तकसीम करने का भी शौकीन था। वो रोज 5 नए लोगों को वजीर बनाता था और 150 लोगों को शाही खिलत पेश करता था, मगर अगले ही दिन ये वजारतें और ये खिलतें वापस ले ली जाती थीं। वो तवाइफों के साथ दरबार में आता था और उनकी टांगों, बाजुओं और पेट पर लेटकर कारोबार सल्तनत चलाता था। वो काजी शहर को शराब से वजू करने पर मजबूर करता था और उसका हुक्म था कि हिंदुस्तान की हर खूबसूरत औरत बादशाह की अमानत है और जिसने इस अमानत में खयानत की उसकी गर्दन मार दी जाएगी। और उसने अपने दौर में अपने अजीज तरीन घोड़े को वजीर ममलिकत बनाया हुआ था और यह घोड़ा शाही खिलत पहनकर वज़रा के साथ बैठता था। नाज़रीन, मोहम्मद शाह रंगीला कसरत शराब नोशी के बायस 26 अप्रैल सन 1748 को इंतकाल कर गया। नाज़रीन, 1738 में नादिर शाह ने कंधार पर कब्जा करके होतकी सल्तनत का खात्मा कर दिया था। कंधार पर नादिर शाही कब्जे के बाद अफगान बागियों की हवालगी के मुतालबे और इस पर अमल दरामद न होने पर नादिर शाह काबुल को फतह करता हुआ दिल्ली की जानिब बढ़ना शुरू हुआ। मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के दरमियान जंग 1739 में करनाल के मकाम पर हुई, जो दिल्ली के शिमाल में तकरीबन 110 किलोमीटर पर वाक़े है। मोहम्मद शाह रंगीला की तकरीबन 1 लाख से जायद फौज नादिर शाह की महज 55,000 फौज का मुकाबला न कर सकी। एक बात जो अहम थी वो ये कि नादिर शाह की फौज जदीद तोपों, बंदूकों
और जंबूरक एक तरह की कम वजन तोप जिसे ऊंटों पर लगाकर दागा जा सकता है से लेस थी, जो कम वजन और आसानी से मुंतकिल व नस्ब की जा सकती थी। जबकि मोहम्मद शाह रंगीला की फौज के हथियार भारी भरकम और पुरानी तर्ज के थे, जिनकी कसरत नादिर शाह के चुस्त और मुनज़्ज़म फौजी इकदाम के मुकाबिल बेसूद साबित हुई। भारी भरकम हथियार और गैर मुनज़्ज़म फौज अगर कसीर हो तो वो चुस्त और मुतहर्रिक फौज का आसानी से निशाना बन जाती है। जंग करनाल में भी ऐसा ही हुआ। मोहम्मद शाह रंगीला को इसकी नातजर्बाकारी और कमजोर जंगी हिकमत अमली के सबब शिकस्त फाश हुई। मोहम्मद शाह रंगीला गिरफ्तार होकर नादिर शाह के साथ दिल्ली में दाखिल हुआ। नाजरीन, अब मुगल खजानों की चाबी नादिर शाह के हाथ थी। अहलियान शहर की बगावत और नादरी फौजियों के कत्ल के वाकयात पर नादिर शाह ने कत्लेआम का हुक्म दे दिया और दिल्ली में लूट मार और गारतगरी शुरू हुई। नादिर शाह जब दिल्ली को लूट रहा था तो उसके हमरा बेशबहा दौलत थी। दरियाए नूर, कोहे नूर, तख्ते ताऊस, हजारों हाथी और जंगी घोड़े और जवाहिरात इसमें शामिल थे। जो माल और जवाहिर इसके हाथ लगा, इसकी कीमत करोड़ों के करीब बताई जाती है। नाजरीन, इसकी कीमत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नादिर शाह ने अपनी सल्तनत में उसके बाद 3 साल तक टैक्स वसूल नहीं किया था। नादिर शाह के हाथों मुगल सल्तनत को शिकस्त के बाद फिर संभलने का मौका नहीं मिला। बतदरीज हालात दिगरगू होते चले गए। नाजरीन, अफसोस के सल्तनत मुगलिया के जानिशी इस कदर नाअहल और कुंद ज़ैन हो चुके थे कि इस नाकामी से जरा भी सबक न सीखा। चे जाए के मुल्क का नज्मो नस्क संभालते मुगल उमरा की सियासी कशमकश ने भी सल्तनत को खासा नुकसान पहुंचाया। उनके जाती मफाद और खुद गर्जी पर मबनी ग्रोहबंदियों ने रही सही कसर भी न छोड़ी। लिहाजा बादशाहों की कम अकली और बेखबरी की वजह से कम ज़र्फ लोग शाही दरबार में मसाइब उमरा की जगह पाते रहे और मुखलिस और काबिल उमरा बेअसर होते चले गए। मोहम्मद शाह रंगीला अपने 27 सालों में सिवाय सैर और शिकार के दिल्ली से बाहर नहीं निकला। औरंगजेब आलमगीर ने जिन खिलाफ शरीयत रसूम को खत्म कर दिया था, इन बेपरवाह बादशाहों के दौर में फिर से शुरू हो गई थी। नाजरीन, मोहम्मद शाह रंगीला की मौत के बाद उसका बेटा अहमद शाह बहादुर मुगल एम्पायर का हुक्मरान बना, जिसने 26 अप्रैल सन 1748 से लेकर 2 जून 1754 तक मुगलिया सल्तनत पर हुकूमत की और तकरीबन 1775 में उसकी भी मौत वाक़ हो गई। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। इजाजत दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।